Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 9 sequence and series. So students exercise 9.2 के हमने 8 क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आज के वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. Now question number 9 is the sum of n terms of two arithmetic progressions are in ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. So हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दो एपी हैं जिनकी n टर्म्स के सम का रेशियो हमें 5n प्लस 4 इज़ टू 9n प्लस 6 गिवन है. तो हमें वो जो दो एपी हैं उनकी 18th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो एपी लेनी पड़ेंगी. फर्स्ट एपी के लिए सम का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे. सेकंड एपी के लिए फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स. आफ्टर दैट दोनों को डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद हम उसको इक्वल पुट करेंगे 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 के. वहाँ से हम ईजिली टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट फर्स्ट एपी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a1 प्लस d1 a1 प्लस 2d1 अप टू सो ऑन. और सेकंड एपी हमारे पास क्या है, a2 प्लस d2 a2 प्लस 2 टाइम्स d2 अप टू सो ऑन. सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट एपी है, ये हमारे पास सेकंड एपी है. फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म क्या बनी हमारी, फर्स्ट टर्म इज a1 एंड कॉमन डिफरेंस इज d1. सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म इज a2, सो फर्स्ट टर्म इज a2 एंड कॉमन डिफरेंस इज d2. सो हमने इस टाइप से दो एपी कंसीडर की हैं. सो स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दो एपी हैं इन दोनों एपी के सम का रेशियो. सो फर्स्ट एपी की एन टर्म्स का सम निकालेंगे. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी. उन दोनों का रेशियो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6. सो फर्स्ट एपी की एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्म्स कितनी है n, सो n बाय 2 इंटू 2 टाइम्स a1 मीन्स फर्स्ट टर्म इज a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d1 इज कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म की सेकेंड जो हमारे पास एपी है उसकी एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, n बाय 2 इंटू 2a2. फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, a2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d2 क्या है सेकेंड एपी के लिए कॉमन रेशियो, दैट इक्वल्स टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6. सो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स n बाय 2 से n बाय 2 कैंसिल आउट. रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ से, 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d2 दैट इक्वल्स टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6. सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, 2 कॉमन लेने के बाद 2 हम ऊपर से भी नीचे से भी कॉमन लेके कट करेंगे. सो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d1 डिवाइडेड बाय 2. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या था हमारे पास कॉमन में 2 था. इसी टाइप से डिनोमिनेटर में भी 2 हम कॉमन लेंगे. 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, a2 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स d2 दैट इक्वल्स टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6. सो 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म बची. हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 18th टर्म का रेशियो चाहिए. 18th टर्म का रेशियो मीन्स a18. फर्स्ट एपी जो है मान लीजिए उसकी 18th टर्म a18 है, सेकेंड जो एपी है उसकी 18th टर्म a18 है. सो फर्स्ट टर्म के लिए 18 टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a1 प्लस 17 d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 17 d2. हमें ये रेशियो चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू दोनों में सेम है. यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 d1, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के प्लेस पर क्या चाहिए, 17. सो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 17 पुट करेंगे. 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 17 2 ज़ा 34
1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। n इक्वल्स टू 34 प्लस 1 दैट मीन्स n इक्वल टू 5 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए हमारे पास 5। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 18 टर्म का रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, a1 प्लस 17 d1 a2 प्लस 17 d2। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, d1 और d1 के साथ मल्टीप्लाई में 17 चाहिए। सो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम क्या पुट करेंगे 17। सो n की वैल्यू कितनी आई 35। n की वैल्यू 35 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 17। सो a1 प्लस 17 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 17 d2 दैट इक्वल्स टू 5 इंटू एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 35। 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। So after simplification we get 179 divided by 321. So sum of ratio of 18th term of first AP divided by 18th term of second AP that equals to 179 by 321. So दोनों APs की 18th term का रेशियो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 179 is to 321. So this is our answer. हमें दोनों एपी की 18th टर्म का रेशियो ही फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एन की वैल्यू चाहिए थी। सो एन की वैल्यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे और 18th टर्म का फॉर्मूला लगा के वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक AP गिवन है। AP की फर्स्ट P टर्म्स का सम किसके इक्वल दे रखा है, Q टर्म्स के सम के इक्वल हमें दे रखा है। तो हमें उस AP की P प्लस Q टर्म्स का सम चाहिए। दैट मीन्स SP की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, SQ के इक्वल दे रखी है। सम ऑफ P टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स दैट मीन्स SP इक्वल टू SQ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, SP प्लस Q हमें फाइंड आउट करना है। एस क्या स्टूडेंट, जैसे हम SN सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। ओके स्टूडेंट्स, n टर्म्स हैं तो यहाँ पर हम n पुट करेंगे। अगर यहाँ पे p टर्म्स हैं तो n के प्लेस पर p को शिफ्ट करेंगे। q टर्म्स हैं तो n के प्लेस पर q को शिफ्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, a क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए p एंड d इज कॉमन डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ए p की क्या है a और कॉमन डिफरेंस क्या है d। देन एस पी इक्वल टू एस क्यू हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। सम ऑफ पी टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, p/2 एन के प्लेस पर एस एन में एन के प्लेस पर हम p को शिफ्ट करेंगे तो एस पी की वैल्यू आ जाएगी, q को शिफ्ट करेंगे तो एस क्यू की वैल्यू आएगी। सो p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d दैट इक्वल्स टू q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, दोनों में कॉमन था, p के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 2pa या फिर 2ap प्लस यहाँ पे p और d के मल्टीप्लाई करेंगे, pd और p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन p स्क्वायर d डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं किया है, p/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ देन वी गेट 2ap प्लस p की मल्टीप्लाई p के साथ p स्क्वायर और d भी है हमारे पास, सो p स्क्वायर d डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे -1 की और d की मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस t और p की मल्टीप्लाई करेंगे p/2 की मल्टीप्लाई माइनस p/2 इक्वल्स टू सेम कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 2aq प्लस q स्क्वायर d डिवाइडेड बाय 2 माइनस qd बाय 2। आफ्टर दैट सारी टर्म्स को एक साइड लेकर आएंगे, 2a को कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा p और यहाँ से माइनस में q आएगा, सो p माइनस q प्लस सारी टर्म्स को एक साइड लाने के बाद d को कॉमन लेंगे, तो d कॉमन लेने के बाद अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा, p स्क्वायर माइनस p प्लस q स्क्वायर माइनस प्लस q इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 से अगर हम 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं आएगा।
आप जब कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा। फिर हम सारी टर्म्स को एक साइड लेकर आएंगे तो आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, दैट इक्वल्स टू 0। 2 इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू पी स्क्र माइनस पी माइनस क्यू स्क्र प्लस क्यू। तो पी स्क्र और माइनस क्यू स्क्र में से फॉर्मूला इन दोनों को कलेक्ट करेंगे। सो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू। और माइनस पी और प्लस क्यू में से क्या क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन लेंगे, देन वी गेट माइनस पी माइनस क्यू। क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, पी स्क्र माइनस पी माइनस क्यू स्क्र प्लस क्यू। सो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र माइनस पी प्लस क्यू। हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स का प्लेस एक्सचेंज किया है, इनका प्लेस। सो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाएंगे, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, पी माइनस क्यू। सो पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू कॉमन लेंगे, देन वी गेट पी प्लस क्यू माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस स्टेप पे आ गए हैं, दैट इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, p माइनस क्यू दोनों में से कॉमन लेंगे, p माइनस क्यू, यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा, 2a प्लस d टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1, दैट इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास दो टर्म्स आ गई p माइनस क्यू और सेकेंड टर्म 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, दैट इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट हमें इक्वल टू 0 गिवन है। कब पॉसिबल है, एटलीस्ट 1 इक्वल टू 0, या तो p इक्वल टू क्यू होगा या फिर 2a प्लस डी प्लस इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। p और q इक्वल नहीं आएंगे, सो क्या इक्वल टू 0 होगा, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 2a को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस 2a और p प्लस क्यू माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके डिवाइड में जाएगा। सो d की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 2a डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू माइनस 1। नाउ हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एस पी प्लस क्यू। फॉर्मूला क्या रहेगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से d की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2a डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू माइनस 1। p प्लस क्यू माइनस 1 से p प्लस क्यू माइनस 1 कैंसिल आउट, दैट इक्वल्स टू, और यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस 2a प्लस माइनस माइनस, सो 2a क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 2a माइनस 2a माइनस 2a कैंसिल आउट 0, सो दैट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सम ऑफ एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स ऑफ ए पी इज 0। और हमें यही फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, p टर्म्स का सम q टर्म्स के सम के इक्वल है, तो एस पी प्लस क्यू हमें निकालना था, p प्लस क्यू टर्म्स का सम हमें निकालना था। आप ये एज ए रिज़ल्ट भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनमें डायरेक्टली ये एज ए रिज़ल्ट आप याद कर सकते हैं। अगर किसी एपी के p टर्म्स का सम q टर्म्स के सम के इक्वल है तो p प्लस क्यू टर्म्स का सम 0 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज सम ऑफ फर्स्ट p q r terms of a p are a b c respectively. Prove that a by p times q minus r plus b by q times r minus p plus c by r times p minus q equals to 0. सो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, एक ए पी है जिसकी फर्स्ट p टर्म्स का सम स्मॉल a के इक्वल है, q टर्म्स का सम b के इक्वल है और r टर्म्स का सम c के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, a बाई p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पी टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको इक्वल टू ए के पुट करेंगे। क्यू टर्म्स का सम निकालेंगे, उसको बी के इक्वल पुट करेंगे। आर टर्म्स का सम निकालेंगे, उसको सी के इक्वल करेंगे। उसके बाद हम जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है सेम एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो आएगा दैट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी। कैपिटल हम ए हमने फर्स्ट टर्म ले लिया है और डी को हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया है, जो भी हमारी मान लीजिए रिक्वायर्ड ए पी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस पी की वैल्यू किसके इक्वल है, सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू ए, एस क्यू मीन्स सम ऑफ क्यू टर्म्स इक्वल टू बी एंड एस आर सम ऑफ आर टर्म्स इक्वल टू सी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। सो एस पी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस पी की वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, एस एन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। एन के प्लेस पर पी पुट कर देंगे, देन वी गेट पी बाई टू टाइम्स टू ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स टी दैट इक्वल्स टू ए। यहाँ से स्टूडेंट्स हम टू को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो p बाय टू को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो p बाय टू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 हमारा ऊपर जाएगा और p हमारा नीचे जाएगा। देन वी गेट 2a प्लस p माइनस वन टाइम्स टी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैपिटल ए थी स्टूडेंट्स, कैपिटल ए लेंगे। सो 2a प्लस p माइनस वन टाइम्स टी इक्वल टू 2 हमारा डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, p मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा। सो दैट इक्वल्स टू 2a बाई p। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है स्टूडेंट्स, बी के इक्वल। एस क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स टी दैट इक्वल्स टू बी, स्मॉल बी। क्यू बाई टू को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा। सो टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स टी दैट इक्वल्स टू 2 हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा और क्यू हमारा डिवाइड में जाएगा। सो दैट इक्वल्स टू 2b बाई क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली एस आर इक्वल टू सी के इक्वल गिवन है। सो एस आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर बाई टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स टी दैट इक्वल्स टू सी। आर बाई टू को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट टू ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स टी दैट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में और आर डिवाइड में, सो 2c अपॉन आर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो अब हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। हमें क्या चाहिए, a बाय पी इंटू क्यू माइनस आर। ए बाय पी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a बाय पी हमारे पास क्या है, a बाय पी 2 टाइम्स a बाय पी। हमें क्या चाहिए, a बाय पी के साथ मल्टीप्लाई में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए q माइनस आर। a बाय पी के साथ मल्टीप्लाई में q माइनस आर, b बाय क्यू के साथ r माइनस पी और c बाय आर के साथ p माइनस क्यू मल्टीप्लाई में चाहिए। सो हम तीनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को r माइनस पी से और थर्ड इक्वेशन को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्यू माइनस आर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड बाय आर माइनस पी एंड थर्ड इक्वेशन बाय पी माइनस क्यू वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 2a इंटू पी माइनस वन टाइम्स टी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2a इंटू क्यू माइनस वन टाइम्स टी इंटू आर माइनस पी प्लस 2a टाइम्स आर माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, इन तीनों टर्म्स की को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। सो 2a डिवाइडेड बाय p इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस 2c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारी टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम 2a कॉमन लेंगे और
इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में थे उनको हम एक ब्रैकेट में लेंगे। सो 2a के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, 2a मल्टीप्लाई बाय q माइनस आर। तो यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2a के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, r माइनस पी। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में r माइनस पी, और यहाँ से 2a के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, p माइनस क्यू। सो प्लस में p माइनस क्यू प्लस यहाँ से d के साथ चेक करेंगे मल्टीप्लाई में कौन है, d कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस d हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रिमेनिंग रहा, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस d कॉमन ले लिया, r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम सेम राइट डाउन करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट p से p कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट और r से r कैंसिल आउट। सो 2a इंटू ज़ीरो प्लस d इंटू मल्टीप्लाई करेंगे p q की, p माइनस वन और q माइनस r की, वी गेट पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर। इसी टाइप से सारी टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड सेम रखेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट p प्लस क्यू, p माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल आउट प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर और यहाँ से प्लस पी माइनस पी, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 0 बाई 2 इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू दैट इक्वल्स टू 0। सो यही हमें प्रूव करना था। Now let's discuss question number 13. If the sum of n terms of AP is 3n square plus 5n and mth term is 164, find the value of m. So हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक AP है जिसकी n टर्म्स का सम 3n स्क्वायर प्लस 5n है और mth टर्म मीन्स am किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एपी लेंगे स्टूडेंट्स, एपी में मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी दैट इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n की इक्वल पुट करेंगे और mth टर्म ए एम के इक्वल होगी, ए एम किसके इक्वल होगा, ए प्लस एम माइनस वन टाइम्स डी दैट इक्वल्स टू 164। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और वहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ये 13th क्वेश्चन रीड कर दिया है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, देन वी हैव ए एम किसके इक्वल दे रखा है हमें, 164। ए एम मीन्स ए प्लस एम माइनस वन टाइम्स डी दैट इक्वल्स टू 164। नाउ एस एन की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 3n स्क्वायर प्लस 5n के। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी दैट इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों में से n कॉमन लेंगे, n इंटू 3n प्लस 5। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में n को हम कैंसिल कर सकते हैं और 2 की यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, 1/2 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 की और 2a की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा, a प्लस n माइनस वन टाइम्स टी की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, देन वी गेट n माइनस वन टाइम्स टी डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 3n प्लस 5। अब हम मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, एन डी बाई 2 सेपरेट करेंगे और माइनस डी बाई 2 अलग से हम राइट डाउन करेंगे, माइनस डी बाई 2 दैट इक्वल्स टू 5 प्लस 3n। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n एंड कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, n किसके साथ है, n टाइम्स डी बाई 2 और 3n के साथ n है। सो n की टर्म्स को कंपेयर करेंगे, देन वी गेट d बाई 2 इक्वल्स टू 3। सो d बाई 2 इक्वल्स टू 3, 2 को राइट्स में शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6। सो d की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, a माइनस डी बाई 2 दैट इक्वल्स टू 5। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 पुट करेंगे, a माइनस 6/2 इक्वल टू 5,
2 3 ज़ा 6, सो a माइनस 3 इक्वल टू 5, 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का साइन है प्लस में चेंज होगा, सो इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट मीन्स a इक्वल्स टू 8। सो a की वैल्यू हमारे पास 8 है, d की वैल्यू 6 है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 8 और d के प्लेस पे पुट करेंगे 6। देन वी गेट 8 प्लस m माइनस 1 टाइम्स 6 इक्वल टू 164। 8 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट m माइनस 1 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 164 माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, 164 माइनस 8 इक्वल्स टू 156, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, कट करेंगे 27 से, सो m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 27, और यह हमें फाइंड आउट करना था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। The ratio of sum of m and n terms of a p is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. So हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक ए पी है जिसकी m टर्म्स का सम और n टर्म्स के सम का रेशियो, दैट मीन्स एस एम डिवाइडेड बाई एस एन इक्वल्स टू एम स्क्र अपॉन एन स्क्र है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, mth टर्म मीन्स ए एम डिवाइडेड बाय ए एन ए इज 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1, ये हमें शो करना है। सो हम एक ए पी लेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस टी, एस एन और एस एम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, उसको इक्वल टू एम स्क्र बाय एन स्क्र की इक्वल पुट करेंगे। आफ्टर दैट कुछ मैनिपुलेशंस के बाद हम वहाँ से इजीली शो करेंगे कि mth और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 आएगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज t। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, एस एम अपॉन एस एन इक्वल टू एम स्क्र अपॉन एन स्क्र। एस एम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 टाइम्स t डिवाइडेड बाय एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी दैट इक्वल्स टू एम स्क्र अपॉन एन स्क्र। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, और न्यूमरेटर में हमारा m है, एक m कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में n है, एक n कैंसिल आउट। सो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, 2a प्लस m माइनस 1 टाइम्स टी डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी इक्वल्स टू m अपॉन n। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस m माइनस 1 टाइम्स टी की मल्टीप्लाई n से, और 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी की मल्टीप्लाई m से करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, 2an प्लस mn माइनस n टाइम्स टी इक्वल्स टू 2am प्लस mn माइनस m टाइम्स d। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, d की टर्म्स को एक साइड करेंगे और a की टर्म्स को एक साइड लेकर जाएंगे, देन वी गेट mn माइनस एम एन प्लस एम टाइम्स टी इक्वल टू 2am माइनस 2an। सो यहाँ से mn से mn कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा m माइनस n। यहाँ से 2am माइनस 2an में से 2a कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा m माइनस n। सो देखिए स्टूडेंट्स, m माइनस एन टाइम्स टी इक्वल्स टू 2a टाइम्स m माइनस 1। सो m माइनस 1 से m माइनस 1 कैंसिल आउट, सो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म दैट इक्वल्स टू d। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, रेशियो निकालना है mth और nth टर्म का। सो am की वैल्यू कैसे राइट डाउन करेंगे, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स टी, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2a, 2a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2am माइनस 2a और प्लस 2a, दैट मीन्स 2am माइनस a। सो am की वैल्यू किसकी इक्वल आई स्टूडेंट्स, 2am माइनस a की इक्वल आई। इसी टाइप से an की वैल्यू निकालेंगे, दैट इक्वल्स टू 2an माइनस a। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, दोनों का रेशियो। सो am को डिवाइड करेंगे an से, देन वी गेट am बाई an इक्वल्स टू a। यहाँ से 2a a हम कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग क्या बचेगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी a कॉमन ले सकते हैं, सो 2n माइनस 1, a से a कैंसिल आउट, सो am बाई an इक्वल टू 2m minus 1 divided by 2n minus 1. Therefore, ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. So, यही हमें प्रूव करना था।
Now let's discuss question number 14. Insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP. So हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स को इंसर्ट करना है। 5 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इस टाइप के 5 नंबर्स होंगे कि उनको 8 और 26 के बीच में राइट डाउन करने के बाद जो सीक्वेंस आएगी वो अगेन AP में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 8, 1 2 3 4 5 नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है 26। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो खाली स्पेस है 5, इन प्लेस पे हमने किसको इंसर्ट कर दिया, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5 को हमने इंसर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो 5 नंबर्स इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू, बी मीन्स लास्ट टर्म हमें गिवन थी 26, और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। सो एन की वैल्यू कितनी है 7, और A7 मीन्स लास्ट टर्म की वैल्यू किसके इक्वल है 26 के इक्वल है। सो A7 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इक्वल टू A प्लस 6 टाइम D दैट इक्वल्स टू 26। D की वैल्यू पुट करेंगे 26। सो यहाँ से A की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे D की वैल्यू हमें पता नहीं है, A की वैल्यू पुट करेंगे 8। सो 8 प्लस 6 टाइम D इक्वल्स टू 26। यहाँ से 8 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। 26 माइनस 8 इक्वल्स टू 18, और 6 को भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे देन डिवाइड में जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। सो D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। सो हमारे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है। अब हम A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट जो कैपिटल A1 है वो AP की कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स, 1 2 सेकेंड टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A2 निकालना है तो फॉर्मूला AN का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। सो A2 हमें निकालना है दैट मीन्स A प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1 टाइम्स D। A3 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 टाइम्स D। A4 की वैल्यू किसकी आएगी, A प्लस 3D की इक्वल, और A5 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, A प्लस 4D की इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही हम A1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, A प्लस D की इक्वल होगी क्योंकि ये सेकेंड टर्म है। A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 3 है, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। A2 की वैल्यू A प्लस 2D, A की वैल्यू 8, 2 टाइम्स D की वैल्यू 3, 2 3 ज़ा 6, 8 प्लस 6 14। सो कैपिटल A2 इक्वल टू 14, कैपिटल A3 इक्वल टू A प्लस 3D, 8 प्लस 3 टाइम्स D की वैल्यू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 8 17। सो कैपिटल A3 इक्वल टू 17। A4 की वैल्यू A प्लस 4D, A4 की वैल्यू क्योंकि A4 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, फिफ्थ टर्म के इक्वल है। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, 1 माइनस करके। सो A प्लस 4D दैट इक्वल्स टू A की वैल्यू 8 प्लस 4 टाइम्स D की वैल्यू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 8 20। A5 की वैल्यू A प्लस 5D दैट इक्वल्स टू A की वैल्यू 8 प्लस 5 टाइम्स D की वैल्यू 3, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 8 23। देयरफॉर रिक्वायर्ड 5 नंबर्स आर 11 14 17 20 23। ओके स्टूडेंट्स, आप इजीली चेक कर सकते हैं अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये जो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास ये किस में होगी, AP में होगी। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने एक्सरसाइज 9.2 के 14 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। टोटल इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।